नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आपकी कुंडली से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है और खुशखबरी यह है कि आपका धन बटोरने का समय आ गया है। लेकिन इस शुभ कार्य को सफल बनाने के लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा और मौनी अमावस्या की सुबह आपको यह कार्य करना पड़ेगा। जैसे ही अगर यह कार्य आप करते हैं, आपके जीवन में जो दुख चल रहा है, जो समस्याएं चल रही है, उन सभी समस्याओं से निजात मिलेगा और आपके दुख तकलीफ सभी दूर होंगे। माता कामाख्या के कृपा से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां वापस लौट कर आएगी। तो मित्रों, जैसे कि मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के कुंडली में उनके कुल देवी देवता और उनके पितृ, ये दोनों ही बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। कुल देवी देवता और पितृ ये दोनों ही मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कुल देवी और पितृ धन प्राप्ति का शुभ आशीष प्रदान करते हैं और आपके बिगड़े काम बनाते हैं। मित्रों, जैसे कि आपके कुंडली में देख पा रहा हूं कि आपको लगातार धन की हानि हो रही है, व्यापार में निरंतर हानि हो रही है, नौकरी में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, नौकरी के आपके प्रमोशन रुके हुए हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका किन्हीं न किन्हीं कारणवश से सफलता रुक जाती है और असफल रह जाते हो। आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी घटती चली जा रही है और आपका बिजनेस अस्थिरता के बजाय अस्थिरता बनती जा रही है। महालक्ष्मी आपसे रूठ गई है और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ गया है, मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है और आर्थिक स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। तो मित्रों, एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे आपके जीवन से संबंधित और आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं चल रही है, इन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मित्रों, चलिए महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो इनसे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आज का यह शुभ मुहूर्त, यानी आज मौनी अमावस्या है और इस अमावस्या को बहुत ही शुभ मुहूर्त मानी जाती है। तो इस शुभ मुहूर्त में अपने प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि इस माता कामाख्या ने ही आपके जीवन की परेशानी अपने चरणों में खींच रही है। जब से मेरे द्वारा शनिवार और रविवार की रात्रि को पूजा की जा रही है, तब से आपके जीवन की परेशानी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो मित्रों, दिल से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कम से कम 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब कराएं। तो मित्रों, जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन में दरारें उत्पन्न हो रही है और वैवाहिक जीवन का जो सुख प्राप्त होना है आपको, वह भी रुके हुए हैं और जो कुंवारे लोग हैं उनका विवाह में विलंब हो रही है। तो इनके बारे में भी हम बताएंगे। तो मित्रों, अगर किसी को कुंडली का विश्लेषण कराना है, किसी को श्राद्ध का कार्यक्रम कराना है, किसी को गृह प्रवेश का कार्यक्रम कराना है, किसी को पूजा कराना है, किसी को पिंडदान कराना है, किसी को नवग्रह पूजन करानी है, काल सर्पदोष की करानी है, गुरु चांडाल की पूजन करानी है, या अपने भविष्य के बारे में जानना है, या फिर आप जो अपने परेशानियों से गुजर रहे हैं उनके बारे में जानना है, या कोई लगातार भूत प्रेत के साया से प्रेरित हैं और कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं।
जिससे पितृ पूजन करानी है, जिससे नवग्रह पूजन करानी है, कुल देवी देवतन पूजन करानी है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और जिससे पितृ पूजन करानी है वो पितरों का नाम, गोत्र, स्थान और मृत्यु की तिथि और उनकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। गया में पिंडदान कर दिया जाएगा, उसके कार्य सफल हो जाएगी, उनको वीडियो भेज दिया जाएगा और उनको प्रसाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर भेज दी जाएगी। तो मित्रों चलिए हम बात करते हैं कि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो दिन प्रतिदिन आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, जैसे कि आपने लगातार सुना है कि आपको गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा, ढेर सारी दौलत प्राप्त होगी, धन बटोरने का समय आ गया है और यह समय इतनी सारी धन की प्राप्ति आपको होगा कि घर में रखने का जगह नहीं होगा। तो मित्रों, आपके जो दो देवताएं हैं, एक कुल देवी देवता है और दूसरा पितृ है, ये दोनों आपके जीवन में हर जगह और हर स्थान पर रोड़ा बनकर खड़े रहते हैं। आपको लगता है कि आपका कुल देवी और देवता और आपके पितृ के बारे में पता ही नहीं है, जो कि बार बार आपके जीवन काल में रोड़ा बनकर खड़े रहते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं और आपके सफल कार्य भी असफल कर देते हैं। मित्रों, आपके सफल कार्य भी असफल कर देते हैं। और मित्रों, आपके जीवन की परेशानी दिन बाय दिन बढ़ती चली जा रही है और आप बड़ी से बड़ी अनहोनी में फंसते चले जा रहे हैं। आपके जीवन में लगभग कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं कि आप अपने जीवन काल में कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बार तो आप अपने जीवन काल से, अपने जीवन का जो हाथ धोते धोते बचे हैं, समझिए कि आप बाल बाल अपने बचा है। एक बार आपकी जान जाते जाते आप बचे हैं, बड़ी मुसीबत से आप बचे हैं मेरे मित्रों। लेकिन यह आपके कुंडली में लगातार चलती रही है और आगे भी कई सारे जगह, कई सारे स्थान पे आपको सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि मेरे मित्रों आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। कदम कदम पे आपके दुश्मन बने हुए हैं। घर गृहस्थ से लेकर रिश्तेदार तक सभी कुछ आपसे छिन गए हैं। अगर यूं देखा जाए तो मेरे मित्रों, रुपया पैसा आपको इस तरह के तड़पा रही है कि आप एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हो। आपके जीवन काल में, आपके गृहस्थ जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं कि आप छोड़कर बाहर निकल गए। आपको लगा कि बाहर में ही काम करना चाहिए और बाहर में ही कमाकर अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, आप घर छोड़कर जैसे बाहर निकले अपने परिवार को लेकर, आपको लगा कि परेशानी अब हमारी पीछा नहीं करेगी। लेकिन मित्रों, आप जहां भी जाओगे, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक यह परेशानी आपके जीवन काल में चलती रहेगी और किसी न किसी बात को लेकर यह परेशानी लगातार आपकी कुंडली में बनी रहेगी। चाहे आपका व्यापार रहे या कार्य क्षेत्र रहे या आपके स्वास्थ्य रहे या अन्य जो भी क्षेत्र रहे, प्रतियोगिता परीक्षा कहते रहे या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र रहे, सभी जगह यह परेशानी आपके उपलब्ध रहेंगी और किसी न किसी कारणवश से आपके कार्य क्षेत्र पर नुकसान पहुंचेगा। किसी न किसी कारणवश से आपके प्रतियोगिता परीक्षा छूट जाएगा। मित्रों, जैसे ही आप अन्य राज्यों में कमाने के लिए चले जाते हैं, आपको लगता है कि यह हमारे पीछा छोड़ चुकी है। लेकिन मित्रों, वह आपके पीछा ना छोड़ा, वह आपके पीछे पीछे उस स्थान तक आ गया और किसी न किसी कारणवश से वहाँ भी उलझनें शुरू हो गई। आपका लगातार 2 से 3 महीना तक बहुत ही बेटर रहता है, बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जैसे ही 2 से 3 महीना समय कटने के बाद आपके जीवन में परेशानी प्रारंभ हो जाती है।
जिस फैक्ट्री में आप कार्य करते हैं उस फैक्ट्री से, उस स्थान से या उस कार्य क्षेत्र से कोई ऐसे व्यक्ति आपसे दोस्ती हो जाती है और वह धीरे धीरे घर आता है और परिवार के ऊपर, पत्नियों के ऊपर डोरा डालना प्रारंभ कर देता है और फिर पत्नी को आपसे छीन लेता है। या फिर कोई इस राशि की महिला हैं तो उनके पति को छीनकर एक नई परेशानी में डाल दिया जाता है और फिर वो घर से बेघर हो जाता है। या फिर आपके कार्यक्षेत्र में किसी न किसी कारणवश लड़ाइयाँ हो जाती है या कोई भारी नुकसान आपके वजह से हो जाता है तो फिर आपको उस कार्य से हाथ धोना पड़ता है। जीवन में यह परेशानी एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और फिर आपको उस स्थान से छोड़कर भागना पड़ता है। फिर आप कोई अन्य स्थान पे जाते हैं तो वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई रहती है। तो मित्रों, धीरे धीरे आप मानसिक रूप से, आर्थिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हो और आपके जीवन काल में एक ऐसे आत्मा है जो आपको लगातार परेशान कर रही है और वह आत्मा आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर चुका है और एक एक शरीर के अंग के एक एक भाग पे वह चलता है। कभी छाती पे बैठ जाता है, कभी किसी अंग पे बैठ जाता है, कभी सर पे बैठ जाता है। कभी ये छाती के नीचे आपका बहुत ही अधिक दर्द करता होगा और यह दर्द कभी कभी ऐसा करता होगा कि लगता है आपकी प्राण निकल जाएगी, जाने निकल जाएगी। या फिर जिस स्थान पे उस आत्मा घर बना लेता है आपके शरीर के अंगों पे, वह एक अंग समझिए धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे रहता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि पूरा पेट ही खा गया, पेट में कुछ बचा हुआ ही नहीं है। तो ऐसी हालात बनकर तैयार है आपके जीवन काल में, बस रिजल्ट देने को बाकी है। या प्रेत लगभग 4 साल से आपके जीवन काल में पीछा कर रही है, लेकिन आप कभी समझे नहीं और आपके अंदर एक ऐसी घमंड थी कि कभी भूत प्रेत देवी देवता कुछ होता ही नहीं है, जिसके वजह से आपको यह फल भोगना पड़ रहा है। आपको पहले ही संकेत मिल चुका था, लेकिन आप अपने कुल देवी देवता और पितृ की पूजा करने से लगातार आप इनकार किए। अगर हमारी बातों का यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपने घर में जब भी पूजा और पाठ करते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण बोलते हैं कि अपना गोत्र, अपना नाम और अपने कुल देवी देवता को याद करिए, अपने पितृ को याद करिए, क्योंकि आपके पितृ तो किसी स्थान पर बंधे हैं, किसी स्थान पर सिमटे हुए हैं, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में जो परेशानियां बन रही है वो निरंतर बनती रहती है। और जब भी अपने कुल देवी देवता को आप याद करते हैं, आप ढेर सारी स्थानों पे पूजा करने जाते हैं, घर पे भी दिन रात गमकते हुए बहुत ही खुशबूदार अगरबत्तियां जलाते हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। आप कभी कभी भगवान को भी गाली देते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, आप ध्यान ही नहीं देते हैं। मित्रों, आप जो भगवान को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं वह भगवान को प्राप्त नहीं हो रहा है, वह प्रेत आत्मा को प्राप्त हो रहा है, और प्रेत तो प्रेत ही होते हैं। वह प्रसाद, वह भोग प्रेत लेकर चले जाते हैं और उसके बदले में आपको नकारात्मक ऊर्जा छोड़कर आपके पास चले जाते हैं। जीवन में परेशानियां डालकर चली जाती हैं। आप जो भी अच्छाई कार्य करते हैं वह बुराई में परिवर्तित हो जाता है। आप अच्छा करना चाहते हैं, आपके हाथों से बुरे कार्य हो जाते हैं। तो यह निरंतर आपकी कुंडली में बना हुआ है। आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी क्षेत्रों से पूरी तरह से अवग्रसित हैं। परिवार में धीरे धीरे आपकी बदनामी बढ़ती चली जा रही है और सभी लोग, परिवार के सभी लोग आपसे धीरे धीरे दूरी बनाते चले जा रहे हैं। कोई भी आपके साथ रहना नहीं चाहता है और आपके जीवन की सारी चीज़ें लुट गई, बस एक गृहस्थ जीवन बचा हुआ है, एक घर बचा हुआ है। आप वह भी बेचकर निकलना चाहते हैं, लेकिन वह भी बिकना नहीं चाहता है। तो मित्रों, आज मौनी अमावस्या है और आज के सुबह आपको एक ऐसा कार्य करना है जो शायद आपके जीवन में 4 चांद ला देगा और आपको ढेर सारी दौलत की प्राप्ति होगी। तो शिव जी को आप क्या करना है, आपको शिव जी के ऊपर एक रुद्राक्ष की माला अर्पित करना है और उसी माला से आपको 108 बार एक मंत्र जाप करना है। और मंत्र है रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि चौशंकर मुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीतत्वागमम नमस्तुते। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है और भगवान शिव के सामने
प्रणाम करके अपने दुख तकलीफ को सुनाकर निकल जाना है। और उसके बाद स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप एक बार कॉल करके अपने पितृ पूजन, नवग्रह, कुल देवी देवतन पूजा करा लें, आपका जीवन संवर जाएगा। मित्रों नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।